आप लाख सफाई दे दो कि पिंजरे का कोई तोता नहीं सरकारी संगठन। डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही क्यों छापा लगा, और छापा लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी के, मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ साहब ने क्या कहा है वो आपके दर्शक सुने। मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि इसे ठीक से दिखाएं। आपने कहा इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। देखिए बदला तो देखिए सबसे लिया जाएगा। जब बादशाह ने कह दिया है, कौन से बादशाह ने? भाई बादशाह तो बादशाह एक ही बादशाह है देश में। कहाँ बोल दिया? आपकी जनता बता देगी कौन है बादशाह। और सरकार के कुछ लोगों को सुदर्शन न्यूज चाहिए भाई। अच्छा। बिल्कुल सुदर्शन न्यूज चाहिए, छी न्यूज चाहिए, कल तक चाहिए, लेकिन उन्हें बीबीसी नहीं चाहिए। और जो नहीं बनेगा, मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करने का काम करूंगा कि अपने एंकर साहब को जो NUBT न्यूज है इनको बताने का काम करे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इंटरनेशनल न्यूज चैनल बीबीसी पर कार्रवाई के बाद राजनीति में माहौल गर्मा गई है और लगातार विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या यही लोकतंत्र है। और विपक्ष यानी कि कांग्रेस ने ये सवाल उठाया कि ये एक अघोषित इमरजेंसी है, इसे घोषित कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीबीसी पर कार्रवाई की गई है वो कहीं भी लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसी मुद्दे बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो है वो अंशु ठाकुर है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए सबसे पहले मैं कहने से पहले मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ साहब ने क्या कहा है वो आपके दर्शक सुने। मैं आपके कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि इसे ठीक से दिखाएं। चलेगा नहीं, और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए। भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया, मजबूत मीडिया चाहिए। डट करके खड़ा रहे, कितना ही बड़ा तिस्मार खा के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। भागने वाली बात मत करो भाई, और भागते हो तो मुझे कहना मैं मदद करूंगा, बचाऊंगा। हाँ, क्या कहा है? थोड़ा आवाज कम आ रही है। देखिए आपके दर्शकों को सुनाई दे दिया होगा, लेकिन आपको बेशक कम आएगी। हो सकता है आप सरकार के लोग हो गए, आप खुश हो गए क्योंकि कहीं मजबूरी में आपको भी सुदर्शन चैनल ना बनना पड़ जाए बीबीसी को देख के। तो आपके दर्शकों को आवाज आई होगी। और जो साहब ने कहा इससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। अगर लोकतंत्र है देश में तो हमें डरपोक मीडिया नहीं चाहिए। लेकिन गलती ये हो गई बीबीसी से कि उसने डॉक्यूमेंट्री बना ली साहब के ऊपर। तो ये तो होना ही था। किसने कहा कि इनकम टैक्स मोदी जी ने भेजा है, ये बताइए। भाई हम कौन सा कह रहे हैं कि मोदी जी ने इनकम टैक्स भेजा है भाई? सवाल तो वही उठाया जा रहा है। आप वीडियो मोदी जी की दिखा रहे हैं। नहीं, हम तो मोदी जी के शब्द दिखा रहे हैं। भाई जो मोदी जी ने कहा है, जो मैंने आपके सब सारे चीज़ों से सहमत नहीं हूँ मोदी जी के मैं। जो मोदी जी ने सरकार के आने से पहले इस वीडियो में कहा है, मैंने जो जनता को दिखाया, सिर्फ मैं मोदी जी के इस बात से सहमत हूँ कि लोकतंत्र में हमें सिर्फ वही मीडिया चाहिए जो किसी सरकार से ना डरे, किसी व्यक्ति से ना डरे। ये मोदी जी ने कहा और उससे मैं सहमत हूँ। डर के भागने वाला मीडिया नहीं चाहिए हमें। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है ना, बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई उसने भी तो खुल के दिखाई डॉक्यूमेंट्री। लेकिन साहब ने ये भी कहा था कि हम कहीं कहा था, उन्होंने बयान मैंने सुना था कि मीडिया को मैनेज किस तरीके से किया जाता है। तो उस चीज को, उस बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को मैनेज कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि भाई मैनेज कर दिया गया। अगर मैनेज किया जाता तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज ही ना होती। ठीक से मैनेज कर लेते। देखिए ऐसा है, सारे चैनल भारतीय जनता पार्टी कोई काम ठीक से नहीं कर पाती। सबसे बड़ी समस्या उसके लिए यही है। उन्होंने मैनेज करने का प्रयास किया, लेकिन जो हमारे देश के युवा हैं ये बहुत मेधावी हैं। जैसे JNU में देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, यूपी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है उसमें देख लीजिए, महाराष्ट्र तक में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां सरकार को चुनौती देकर, कानून को तोड़कर, मोदी जी के कानून को तोड़कर देश की युवा ने डॉक्यूमेंट्री देखने का काम किया। तो मोदी जी फिर से चूक कर गए, ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। और ये तो होना ही था। जिस दिन डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने, जिस दिन रिलीज हुई, उसी दिन हम समझ गए कि ऐसी कार्रवाई जरूर होगी। ऐसा है, देश के लोगों को और सरकार के कुछ लोगों को सुदर्शन न्यूज चाहिए भाई। बिल्कुल सुदर्शन न्यूज चाहिए, छी न्यूज चाहिए, कल तक चाहिए, लेकिन उन्हें बीबीसी नहीं चाहिए। और जो नहीं बनेगा वो साहब के दोस्त उस चैनल को खरीदने का काम करेंगे। नहीं, लेकिन बीबीसी पर बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो जो है वो चैनल पहले से भ्रष्ट है, बेकार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी क्या बात है कि जो समर्थक, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं,
और भारतीय जनता पार्टी के गुलाम गोदी मीडिया नहीं। जो इनके नेता भी हैं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो, भारतीय जनता पार्टी की नीति के साथ हो, तो आप देश के साथ हो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो, इनके खिलाफ आप आवाज़ उठाओगे, अपना अधिकार मांगोगे, तो आपको खालिस्तानी बता देंगे, आपको पाकिस्तानी बता देंगे, या आपको बीबीसी की तरह भ्रष्ट और बकवास संगठन बता देंगे। बीजेपी जो है वो इस मामले को लेकर कांग्रेस पे सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने भी बीबीसी पर बैन लगाया था इमरजेंसी के वक्त में। तो बिल्कुल, तो वो अघोषित काल था ना भाई। इमरजेंसी जो था वो लोकतंत्र में कहीं से कहीं तक वो स्टैंड नहीं रखता भाई। हम कौन सा भाई, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया, लोकतंत्र की हत्या करी। मैं खुल के कहता हूँ, मैं कोई कांग्रेस भक्त थोड़ी हूँ और ना मैं भारतीय जनता पार्टी का भक्त हूँ। मैं किसी पार्टी का भक्त नहीं हूँ। इंदिरा गांधी ने अगर बीबीसी पे बैन लगाने का काम किया, लोकतंत्र की आवाज़ दबाने को काम किया, तो इंदिरा गांधी ने गलत किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी सरकार में बीबीसी पर इस तरीके से रेड मारे जा रहे, अच्छा डॉक्यूमेंट्री के पहले रेड मारा जाता तो हो सकता है कि हम सरकार के फैसले के साथ होते कि इधर उधर कहीं ना कहीं बीबीसी ने हेरफेर कर दिया होगा। 2014 के बाद से देश में बहुत हेरफेर हो रहा है। लेकिन दुखद ये रहा और सोचनीय विषय ये रहा कि डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही क्यों छापा लगा, और छापा लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किसी भी पत्रकार संगठन को इस तरीके से कैसे कह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कि ये बकवास और भ्रष्ट संगठन है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो कार्रवाई, अच्छा सबको पता है देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो सरकारी संगठन है ये तोता बन चुकी है, ये सबको पता है। चाहे आप लाख सफाई दे दो कि पिंजरे का कोई तोता नहीं सरकारी संगठन, लेकिन देश का हर वर्ग जानता है, हर पार्टी जानती है। टैक्स के अधिकारी कह रहे हैं कि नियमित तौर से जो उनका देखरेख होता है और जिस तरीके से जो है भरा जाता है इनकम टैक्स में, उसमें त्रुटि थी कहीं, जिसकी वजह से जो है ये कार्रवाई की गई है और पूछताछ जांच की जा रही है। देखिए, बिल्कुल त्रुटि हो सकती है, मैं 100% मान सकता हूँ त्रुटि हो सकती है भाई। हेर फेर तो चलता ही है कहीं ना कहीं, जब पार्टियों में चल रहा है तो पत्रकारिता में क्यों नहीं चल रहा होगा। लेकिन समस्या ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका, ये डॉक्यूमेंट्री आने के बाद ही कोई त्रुटि याद आई, इससे पहले भी तो याद आ रही थी भाई। 2014 के बाद से आप सरकार चलाने का काम कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने एक हफ्ते में जब डॉक्यूमेंट्री आई उसके बाद ही त्रुटि करा, उन्होंने छापा मारा। इतना फास्ट ट्रैक तो मोदी गवर्नमेंट चलने का काम नहीं करती। तो हो सकता है ना, मार्च आ रहा, साल का एंड है, इनकम टैक्स ने देखा हो और उसके बाद फरवरी में रेड कर दिया। देखिए, बदला तो देखिए सबसे लिया जाएगा। जब बादशाह ने कह दिया है कि अगर आप सुदर्शन न्यूज की तरह चलाएंगे तो ही चलेंगे, वरना इस देश में आप। कौन से बादशाह ने बोल दिया भाई? बादशाह तो बादशाह एक ही बादशाह है देश में। कहाँ बोल दिया? आपकी जनता बता देगी कौन है बादशाह। मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करने का काम करूंगा कि अपने एंकर साहब को, जो NUBT न्यूज है, इनको बताने का काम करिए कमेंट बॉक्स में लिख के कि देश का बादशाह कौन है, कौन बादशाह फरमान जारी करता है। तब जाके जो तोते हैं वो संगठन जो हैं वो कार्रवाई करने का काम करते हैं। बादशाह, चलिए मान लीजिए बादशाह, चलो आप मोदी जी को बादशाह कह रहे हैं, ठीक है, बादशाह नहीं लिया, देखिए नाम आप ले रहे हैं भैया। अगर कोई सरकारी कार्रवाई होती है तो बादशाह में कुछ गलत नहीं है, बादशाह में कुछ गलत नहीं है, ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बादशाह हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कब कह दिया कि भाई सारे चैनल को सुदर्शन न्यूज होना चाहिए? देख, कहता कौन कहाँ है भाई, कहता कोई कहाँ है भाई। आज भाई सदन में जो कार्रवाई हुई, लोगों ने बताया कि अडानी और साहब के बहुत अच्छे संबंध है, दोस्त है, तो उन्होंने कभी बताया थोड़ी है कि मैं फलाने का दोस्त हूँ। लेकिन दोस्ती तो है, हर चीज़ बताई नहीं जाती, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे भी रखी जाती है। नहीं, वो कह रहे हैं, अमित शाह ने बयान दिया है अडानी को लेकर भी, उन्होंने कहा है कि अगर 5% भी कहीं लगता कि अडानी पर कार्रवाई की जाए तो सरकार पीछे नहीं हटती। मतलब JPC की मांग क्यों नहीं कराने का काम कर रहे हैं? और हम भाई अमित शाह को हर मामले में अमित शाह से जवाब नहीं सुनना चाहते भाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमने चुनने का काम किया, हमने वोट देने का काम किया, तो देश की जनता चाहती है। और लोकतंत्र का मतलब भी है कि जो हमारे साहब बोलेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलेंगे, हम उस बात में विश्वास रखेंगे। भाई अमित शाह जी का जो मंत्रालय, गृह मंत्रालय अलग है भाई, थोड़ा बहुत जवाब तो प्रधानमंत्री जी भी दें। और अगर इतनी नैतिकता है जांच की तो भाई विपक्ष की मांग है, आप सदन स्थगित क्यों कर रहे हो? आप JPC की कमेटी बनाइए और निष्पक्ष जांच करवाने का काम करिए। लेकिन हमने फोटो अमित शाह जी के साथ अडानी जी की नहीं देखी कहीं भी। हाँ, हमने फोटो अडानी जी की अमित शाह के साथ कहीं नहीं देखी। हाँ, नहीं, लेकिन ये एक सवाल इस तरीके से है कि भाई जब भी कोई कार्रवाई हो, जब भी कोई बात हो जिसमें सरकार विपक्ष को लगे कि भाई घेर सकते हैं सरकार को, सबसे पहले मोदी जी का नाम लगाए थे, भाई मोदी जी ने किया। तो भाई सरकार के भी तो लोग यही कहते हैं, मोदी जी की पार्टी के लोग क्या कहते हैं भाई? एक गौरव भाटिया हैं इनके पत्रकार एंकर, जिन्होंने भ्रष्ट बकवास संगठन बताया, वो भी तो यही कह रहे हैं कि बीबीसी कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बर्बाद करने का काम करिए, देश के खिलाफ जहर फैलाने का काम करिए। भाई सरकार के लोग भी तो ये कहने का काम कर रहे हैं। भाई एक पत्रकारिता संगठन को आप इस तरीके से किसी विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, मतलब जो अच्छा पत्रकारिता का क्या काम है भाई? ये सही हो, जनता के मुद्दे उठाने का काम करें। अगर जनता सही चीज़ कह रही है सरकार के समर्थन में तो सही दिखाने का काम करें।
खिलाफत करेंगे, खिलाफ दिखाने का काम करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई पत्रकार या कोई चैनल का संगठन, पत्रकारिता संगठन नैतिकता के आधार पर सरकार से सवाल पूछने का काम करता है तो अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के ऊपर मत्था नहीं मार सकते। उनका कहना है कि ब्रिटिश चैनल है वो, बाहरी चैनल है वो, और वो जो है भारत की एकता अखंडता को तोड़ने की साजिश कर रहा है। देखिए बीबीसी जो है, पहले जो बयान दिया गया था, बीबीसी जो है वो बहुत सारे देशों में और 200 से ज्यादा 200 से ज़्यादा देशों में है। तो मुझे अगर ऐसा लगता है वो बहुत पहले से है, जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल में बैन लगाया, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है उस पर से बैन नहीं हटना चाहिए। या अगर इन्हें लग रहा है कि बीबीसी जो ब्रिटिश चैनल है भारत की एकता अखंडता को धूमिल करने का काम कर रहा है, ख़राब करने का काम कर रहा है, तो भाई 2014 के बाद से आज 2022 आ गया, 8 साल के गैप में आपको आज ही लगा क्या डॉक्यूमेंट्री बनने के बाद? डॉक्यूमेंट्री बनने से पहले भी तो लग सकता था। तो साहब ये बदला लिया जाता है और इसी तरीके से बदला लिया हो सकता है मैनेज करने का प्रयास किया जा रहा है, सीखा जा रहा है मैनेज करना। पहले भी बीबीसी को लेकर बीजेपी ने बयान दिया, लेकिन हो सकता है लोकतंत्र में उन्हें छूट है, बोलने के लिए छूट दे रखी हो कि भाई बोलिए आप भी। अब वो लोकतंत्र का भाई साहब ने खुद ही कहा ना कि लोकतंत्र में जो पत्रकारिता खुल के करता है, बिना डरे कहता है, निष्पक्ष कहता है, और जो नहीं करता उसे भगा देना चाहिए। तो भाई बीबीसी खुल के बोल रही है, खुल के पूछने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है मोदी जी को अपना बयान देखते हुए कि ऐसे ऐसे चैनलों को खुला दे देना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी ने अडानी जी के खुला चला तो किसी ने अडानी जी के खिलाफ सवाल कर दिया पत्रकार ने, तो किसी को आपने दिल्ली पुलिस वारंट निकलवा दिया, और किसी साउथ का पत्रकार आया उसने उत्तर प्रदेश में कोई घटना दिखा दी बलात्कार की, तो उसको आप 22 महीने के लिए जेल में डाल दोगे। इस तरीके से पत्रकारिता मत चलने दीजिए साहब। ठीक लगता है कि लोकतंत्र में फिलहाल जो पत्रकारिता है उस पर कहीं ना कहीं दबिश दी जा रही है फिलहाल। ये तो 2014 के बाद से बिल्कुल है भाई। आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आप 180 में से आप 150 नंबर पे हो और कैसे दबिश देना चाहेंगे? 180 पे ही पहुंचा के मानिएगा जनाब। एक दो को तो अलग रहने दीजिए, सबको छी न्यूज़ ही बना देंगे आप भी। जिस दिन सारे चैनल छी न्यूज़ बन जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि भाई बाहरी चैनल है और बाहरी चैनल पे कार्रवाई हुई तो मतलब इस तरीके से, क्योंकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं बाहरी चैनल है, बाहरी चैनल पे कार्रवाई तो विदेश में डंका बजेगा इस कार्रवाई का। ये अंतर्राष्ट्रीय चैनल है तो इस पे साहब के नाम का विदेश में डंका बजेगा। वो मुझे बिल्कुल पता है। चलिए भैया, फिलहाल विदेशी चैनल ने एक कार्रवाई की और इससे पहले विदेशी रिपोर्ट ने भी एक कार्रवाई की थी अडानी को लेकर। तो फिलहाल सारा मामला जो है वो विदेश का चल रहा है और यही जो है अडानी जी भी आरोप लगा रहे हैं और मोदी जी के जो प्रवक्ता है वो भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत के खिलाफ जो है साजिश है। और अडानी ने लगाया आरोप, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी उस पर भी लगाया था आरोप कि ये बाहरी रिपोर्ट है और बाहर से जो है वो हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। तो फिलहाल इस तमाम मामलों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए नमस्ते।